तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और समय है 12:40। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी मार्केट के जो सेंटीमेंट थे वो बुलिश थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने पुट का ट्रेड लिया है वो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेंज स्ट्राइक प्राइस पे जो इसका पीसीआर आ रहा था वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेरिश था, तो मैंने इसके रिजेक्शन से एंट्री बनाई है। 600 वाले स्ट्राइक प्राइस के रिजेक्शन से मैं एंट्री बनाई है। तो यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट आएगा, कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने अपना लगा दिया है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपना पीएनएल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पीएनएल लगभग प्लस में ही है और ये लगभग 32 यानी कि 3200 रुपए प्लस में। तो दोस्तों इस ट्रेड के पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, लॉजिक क्या था, कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जो वीडियो आप आगे इसमें जोड़ूंगा तो दोस्तों वो होगी पोस्ट मार्केट में। तो मैं पूरी मार्केट को एनालाइज करके आपके साथ लेके आऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए लाइव मार्केट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं पोस्ट मार्केट के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों के बाजार की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं पोस्ट मार्केट में एनालाइज कर रहा हूँ फिन निफ्टी को। तो दोस्तों फिन निफ्टी को एनालाइज करने से पहले तो मार्केट ओपन होने से पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है और कल के मार्केट का हाई और लो को भी हमें ड्रॉ करना होता है ताकि हमारे लेवल्स निकल सकें। तो चलिए दोस्तों मैं कल के हाई और लो को पहले मार्क कर लेता हूं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों हमें यहां पे निकालने के लिए मैं एओसी का प्रयोग कर रहा हूं। आप ऑप्शन चेन एनएससी की फ्री में अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हो, किसी से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा ओआई डाटा आ रहा है, ओआई चेंज और वॉल्यूम जहां पे सबसे ज्यादा होगी वो कॉल साइड में, तो वो रेजिस्टेंस होता है और पुट साइड में जहां होगी वो सपोर्ट होती है। तो दोस्तों अभी मार्केट ओपन होने से पहले का मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है, ये एओसी का मैंने एओसी का डाटा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 25,500 के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। और अगर हमें सपोर्ट दिख रही है तो सपोर्ट जो सबसे पहले है वो यहाँ पे है 21,400 पे सपोर्ट दिख रही है। तो अगर 400 वाला देखेंगे तो सपोर्ट और हमारा जो कल का लो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें यहाँ रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे फेस क्लियर करनी पड़ेगी 500 के लेवल पे। तो ये मैं 500 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर में रखता हूँ ताकि हमें थोड़ी समझने में आसानी रहे। तो ये रेजिस्टेंस को मैंने रेड में कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मार्केट को कर लेते हैं प्ले। और दोस्तों इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाव पे और ओआई डाटा हमारा उस टाइम पे क्या कहता है, तो हम कैसे ट्रेड लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कैंडल बना ली है जो कल के हाई और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो जब तक इन दोनों के बीच में मार्केट है जब तक हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमें मार्केट को वॉच करना है। या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो या इसके नीचे का ब्रेकआउट हो, तब हम मार्केट में एंट्री की सोच सकते हैं। और स्टार्टिंग की जैसे मैं हर बार बताता हूँ, शुरू की 5-10 मिनट हमें वेट करना चाहिए डाटा बनने का, कम से कम 9:30 बजे तक। उसके बाद हमें डाटा के हिसाब से एंट्री करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है मार्केट में। तो इस ट्रायंगल पैटर्न में क्योंकि मॉर्निंग का है, बिल्कुल जस्ट अभी मार्केट ओपन हुई है, लगभग 30-35 मिनट मार्केट को ओपन हुए हैं। तो अभी कल की पोजीशंस कट रही होंगी, कुछ नई पोजीशन बन रही होगी, तो अभी डाटा के हिसाब से हम ट्रेड नहीं ले सकते। चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, सबको पता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप कल की क्लोजिंग, तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग को भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैं कल की क्लोजिंग पे भी एक लाइन डाल देता हूँ और क्लोजिंग को मैं हमेशा येलो कलर में रखता हूँ, तो ये याद करने में थोड़ा आसानी रहता है कि क्लोजिंग पे है। तो अगर यहाँ से अब हम ट्रेड लेना चाहते हैं नीचे की तरफ, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पीसीआर देखना होगा ओआई चेंज का, और देखना होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक जा सकती है या नहीं जा सकती। तो चलिए इधर आ जाते हैं और हम देख लेते हैं एक बार। ये कैंडल है 9:45, तो 9:45 का टाइम फ्रेम पे हम लगा लेते हैं। 9:45 का हमने डाटा लगा लिया है। और यहाँ पर अगर दोस्तों देखोगे तो बहुत ही अच्छी ओआई डाटा, ओआई चेंज और वॉल्यूम की भी सपोर्ट यहाँ पर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और तीनों ही उस तरफ हैं। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर मार्केट को प्रॉपर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना है, मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, तो मार्केट किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट देगी, वो फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगी और सेकेंड मूव पे वो जाके नीचे की तरफ डाउन साइड जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट को जनरली नीचे ही जाना है तो। अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है तो दोस्तों वो क्या करेगी, पहले हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखाएगी, फेक ब्रेकआउट, हल्का सा ऊपर जाएगी, कुछ लोग समझेंगे रीटेस्ट कर रही है, और फिर हल्का सा नीचे आएगी और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। हम इसमें ब्रेकआउट में, फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और हम स्टॉप लॉस अपना दे देते हैं। तो दोस्तों इसका जेन्युइन तरीका क्या है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में जो इनसाइडर हैं या फिर जो भी इस मार्केट को चला रहे हैं, जो भी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं।
तो उसके लिए हमें ना दोस्तों इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर के जो डाटा है इसको देखना है कि ये डाटा बुलिश हो रहा है या बियरिश हो रहा है। तो उसके लिए हमें इस स्ट्राइक प्राइस का 500 के लेवल के स्ट्राइक प्राइस का हमें चार्ट देखना पड़ेगा, ये वाला चार्ट ओआई का चार्ट। तो यहाँ पे ओआई जो चेंज है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोनों बढ़ रहे हैं दोस्तों। जब जब मार्केट में ग्रीन साइड ऊपर होती है तो मार्केट अप साइड जारी होती है, और जब जब रेड साइड, अगर ये रेड ऊपर होता है कहीं पे भी, यहाँ पे रेड ये ऊपर होता, मान लो ये वाला ग्रीन नीचे होता और ये वाला यहाँ पे ये ग्रीन होता और ये रेड होता, तो मार्केट हमारी बियरिश होने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी डाटा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों अगर हम ओआई चेंज का जो ग्राफ है उसकी बात करें तो जब से मार्केट ओपन हुई है तो जो पुट राइटिंग है, जो पुट सेलर है, जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमेशा अब तक ही का जो डाटा कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि अभी 500 के लेवल पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। कॉल राइटिंग यहाँ पे देखिए, ये वाली कॉल राइटिंग है रेड में। तो दोस्तों अगर एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि अगर अब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है तो वो फेक होगा, हमें उसमें ट्रैप नहीं होना है। मार्केट में जब भी ऊपर मूव आएगा तो ऊपर आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हमें ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो 500 की जो सपोर्ट है दोस्तों वो 478 पे आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। तो जो सपोर्ट है 500 की वो 478 पे आ रही है, ठीक है। तो एक बार 478 वाला लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि 478 पे एक लेवल हो गया है और एक लेवल हमारा क्लोजिंग का हो गया 560, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो हमें वो कंसीडर एक ही में करेंगे। अलग अलग लाइन खींच रखी है मैंने सिर्फ क्लियरिटी के लिए, वैसे कंसीडर हम दोनों को एक में ही करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो वो जेन्युइन मूव नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमें यहाँ पे रिजेक्शन पे एंट्री बनानी चाहिए थी 478 पे यहाँ पे, लेकिन हम एंट्री मिस कर गए हैं। तो दोस्तों मैंने डाटा को 955 पे लगा लिया, यानी कि 955 पे मैंने डाटा लगा लिया। और अब हम देखते हैं कि हमारे कौन वीक हुए। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले यहाँ पे 5 मिनट पहले वाली 10 मिनट पहले जो हमारे यहाँ डाटा था, तो यहाँ पे जो ओआई था वो यहाँ पे बुलिश था, ठीक। मतलब सबसे ज़्यादा जो ओआई था वो यहाँ पे था, वो अभी शिफ्ट हो गया है। तो शिफ्ट हो गया, अभी नीचे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे वीकनेस आ गई है कॉल साइड, ठीक है। और यहाँ पे तो ये तीनों अपने बने हुए हैं, पोजीशन बनाकर तीनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो हमारी सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से दोस्तों अगर हमें डिप पे एंट्री कहीं भी लेनी है तो यहाँ पे डिप पे एंट्री आप ले सकते हो, ये वाला स्टॉप लॉस डाल के क्लोजिंग का। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:55 और अभी तक हमारी कोई कंफर्मेशन नहीं बनी है, हमारे सेटअप पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है, ना तो अभी पीसीआर और चेंज ओआई और हमारा कोई भी प्राइस या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं। मेरे सेटअप में है उन्होंने अभी तक मुझको एंट्री लेने की कोई भी परमिशन नहीं दी है। तो अभी हमारा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो शिफ्ट होकर 600 पे आ गया, तो इसको मैं शिफ्ट करके 600 पे कर देता हूँ। तो ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ दोस्तों, तो ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस तरफ से ओआई चेंज से यहाँ से। तो अभी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 600 पे आ गया है, जो सपोर्ट है हमारी वो 500 पे आ गई है। तो हम 500 वाली सपोर्ट, तो ये 500 पे जो है जो वो सपोर्ट बन जाएगी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों अब यहाँ से मार्केट पहली बार रिजेक्शन लिया तो मार्केट नीचे गिर गई, तो उस टाइम पे भी पीसीआर जो बहुत ज़्यादा बेयरिश था। तो अभी जब मार्केट यहाँ 11:55 पे यहाँ रेजिस्टेंस पे आई है मार्केट दोबारा, तो अभी भी यहाँ पे पीसीआर बेयरिश है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक पुट साइड की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर के ब्याह पे मैं ले रहा हूँ और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसको मार्केट तोड़ने से पहले बहुत बार कंसोलिडेट करेगी, बहुत टाइम कंसोलिडेट करेगी, तब जाके ब्रेकआउट होगा। फिर भी मैं अपना 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के और मैं ले लेता हूँ इसमें ट्रेड। तो 1:2 के रेशो पे मैं बना रहा हूँ दोस्तों कॉल। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने रिजेक्शन पे ट्रेड बनाया था वो मैंने पीसीआर की मदद से बनाया था। जो पीसीआर था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बेयरिश था, तो मैंने उसी के रिजेक्शन पे एक ट्रेड बनाया। लेकिन इस ट्रेड में दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, तो उस वजह से मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट हमारी बेयरिश मोड में है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे डाटा, ये अगर हम डाटा देखेंगे तो दोस्तों जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी है 20,600 पे। तो यहाँ से कॉल की साइड एंट्री बनती नहीं है, लेकिन हम मार्केट फिर से 20,600 के रेजिस्टेंस पे आ गए। तो दोस्तों यहाँ से हम दोबारा एक पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये टाइम में दिखा देता हूँ। ये टाइम है 14:05 यानी कि 2:05 पे। तो मैं एक बार टाइम फिर चेंज कर देता हूँ 2:05, ये ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका तुम्हें ग्राफ दिखाऊंगा। तो अगर दोस्तों अब आप ग्राफ देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है ये ऊपर रेड वाली, ये देखिए जो दोस्तों यहाँ पे अभी भी कॉल राइटिंग है जो वो बुलिश है, यानी कि बढ़ रहे हैं। तो अभी मार्केट 600 के लेवल को नहीं तोड़ने वाली है। तो हम यहाँ से फिर से एक ट्रेड बना सकते हैं पुट साइड का। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर पुट का ट्रेड बना लेते हैं और देखते हैं इस बार हमें क्या सफलता मिलती है।
तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर मेरा टारगेट अचीव हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।